हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही ग्रामीण डाक सेवा की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, एक वैकेंसी आई है, एक नोटिफिकेशन आया है। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन जो है 10th पास बच्चों के लिए है। तो जो कैंडिडेट 10th पास किए हुए हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि 10th पास के लिए कम ही अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। और बेसिकली ये जो है गवर्नमेंट जॉब है, और कहीं ना कहीं आप जो सिलेक्ट होते हो तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आपको परमानेंट जॉब लग सकता है। तो जब आप 10th बेस पे अप्लाई करते हो तो बेसिकली आप ग्रामीण डाक सेवा में एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे वर्क करते हो। और कहीं ना कहीं इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। सैलरी जो 30,000 पर मंथ है। और इतना सैलरी बेसिकली अगर आप 10 के बेसिस पे कहीं काम करने भी जाते हो ना प्राइवेट में, तो 7-8 या 6,000 देता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है जो आपको 30,000 प्रोवाइड करवा रहा है। और बेसिकली सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, नो एग्ज़ाम। तो बेसिकली जब नो एग्ज़ाम होने वाला है तो कहीं ना कहीं आपके जो है 10th के मार्क्स के बेसिस पे ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम सारी चीज़ें यहाँ पे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले देखो, जैसे कि जब आप यहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का विंडो जो है ओपन हो गया है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात कर लें इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट का, और रजिस्ट्रेशन का जब रिलीज हुआ था तो उस डेट का बात करें तो बेसिकली ये 15 जुलाई को जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और 8 अगस्त तक चलेगा, सॉरी 5 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। तो 5 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। अप्लाई उसके पहले कर दीजिए अगर आपके पास नोटिफिकेशन पहले आया है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, जैसे कि यहाँ पे है ब्रांच पोस्ट मैनेजर, बेसिकली बीपीएम के लिए यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, मतलब ए बीपीएम के लिए। तो कहीं ना कहीं पोस्ट भी अच्छी है। और जब आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो बेसिकली आपको जो रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है कि चलो भाई एक गवर्नमेंट जॉब लग गया इसका, ठीक है। और बेसिकली और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक डाक सेवा है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और है यहाँ पे रेसिडेंस, मतलब डाक सेवा आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन डिलीवरी जो डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस। बेसिकली ये अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर सैलरी की बात करो ना तो बेसिकली दो तरह की सैलरी मिलेगा, बेसिकली बीपीएम और उसके बाद एबीपीएम, ठीक है, डाक सेवा। तो बेसिकली जब आप बीपीएम हो में अप्लाई करते हो और उसमें सिलेक्ट होते हो तो आपका जो 12,000 से 29,000 के बीच आपको सैलरी मिलती है। अगर आप एबीपीएम और डाक सेवा के लिए अप्लाई करते हो तो 10,000 से 24,000 के बीच आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली 18 वर्ष से 40 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन दिया गया है, एज रिलैक्सेशन, कि अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो क्या क्या एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है। और देखो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश correct by any recognized board of school education by the government of India, state governments, union territories in India। बेसिकली इंडिया के किसी पार्ट में, किसी भी स्टेट से अगर आपने 10th पास कर रखा है और बेसिकली मैथ में और इंग्लिश में आपका अच्छा मार्क्स है तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप इसके लिए एलिजिबल हो। बेसिकली अगर मैथ और साइंस में, मैथ और इंग्लिश में पास भी हो जाओ तो बेसिकली आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पे इसके साथ साथ अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए तो बेसिकली वहाँ पे आप रह सकते हो, ये सारी चीज़ दिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करें कि देखो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली आपके जो यहाँ पे 10th में जो आपको जो मार्क्स मिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट बनेगा तो बेसिकली इसमें नो एग्ज़ाम होने वाला है, नो एग्ज़ाम होने वाला, तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी मेरिट लिस्ट से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि हाँ देखो, जैसे कि आप यहाँ पे सिलेक्शन हो जाते हो, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, तो बेसिकली आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है।
और बेसिकली इसका जो है डॉक्यूमेंट्स का जो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए ना, तो आपको जो है मोबाइल में या तो SMS के द्वारा या तो ईमेल के द्वारा जो है आपको जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि हाँ जो आप जो है आपका सिलेक्शन हो ली है। ठीक है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। और बेसिकली कुछ जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप अगर एलिजिबल हो तो आप इसे फुलफिल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो बेसिकली आप सबसे पहले मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, आधार जो है, और उसके साथ बोर्ड का जो क्वालिफिकेशन है कि कब आपने 10th पास किया है, कब आपने सारे किस ईयर में कौन से बोर्ड से 10th पास किया है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर ऐड करोगे, सिग्नेचर के फ़ोटो का जो पिक्चर होगा, सिग्नेचर का पिक्चर जो ऐड करोगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिल कर दोगे। अगर हम पेमेंट की बात करें ना दोस्त, तो जो बेसिकली अनरिजर्व और जो OBC और वह जनरल कैटेगरी जो है उन्हें 100 रुपया देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी। और जो बेसिकली जो PWD और बाद SC/ST कैंडिडेट हैं और बेसिकली फीमेल हैं तो उनको जो है फ्री है एप्लीकेशन फ़ी, तो बेसिकली उसको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और आप जो है ये पेमेंट जो है किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक नोटिफिकेशन वरदान बन के आया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सोच रहे होते हैं कि हमें जो है 10th के बेसिस पे कोई जो गवर्नमेंट जॉब निकल जाए और उसके बाद हमारा क्वालिफिकेशन हो जाए, बेसिकली उसमें जो है एग्ज़ाम भी ना हो। ठीक है, तो ऐसा कम ही आते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हो तो ज़रूर फॉर्म फिल करो, क्योंकि कोई इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, मतलब नो एग्ज़ाम है। और अगर आपने 10th में अच्छा मार्क्स लाया होगा तो कहीं ना कहीं से आप इसमें सिलेक्शन हो सकते हो आपकी। और इसका जो है सीट है तो कहीं ना कहीं 44,228 सीट है, और इतना ज़्यादा सीट होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी जो सिलेक्शन 100% तय हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।